लीडरशिप है, हमारे रहनुमा हैं, हमारे नेता हैं, उन सब ने हमको हिदायत दी कि आप जाएं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस के कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी की तरफ से, माननीय सोनिया जी की तरफ से, माननीय राहुल गांधी जी की तरफ से यहाँ ये पैगाम पहुँचाएं कि इस दर्द के मौके पर, इस सदमे के मौके पर हम उनके साथ हैं और पूरी तरह से ये मान रहे हैं कि दोस्तों में पर बुरा वक्त आता है तो दोस्त ही आगे बढ़कर हाथ थामता है, और वो हाथ थामने के लिए हम यहाँ आए मौजूद हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज जो एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, पूरी दुनिया के, पूरे आलम के जो हालात हैं उस पर एक सवालिया निशान लगा है। उम्मीद करते हैं कि हमारा जितनी भी क़ुव्वत हमारे मुल्क की है, उस क़ुव्वत को हम इस्तेमाल करके अमन और चैन का एक पैगाम पूरी दुनिया को पहुंचा सकें, शांति का पैगाम पूरी दुनिया को पहुंचा सकें, ताकि जितनी बड़ी भी कुर्बानी हुई है वो कुर्बानी जो है बेकार ना जाए, उस कुर्बानी का आने वाली नस्लों पर, आने वाले वक्त पर एक असर पड़े और बेहतरीन असर पड़े, ताकि हम पीस और प्रोस्पेरिटी और डेवलपमेंट की बात आगे बढ़ा सकें। थैंक यू। साहब, आप क्या कहेंगे? आपने जैसा कि सलमान साहब ने कहा, शोक प्रस्ताव में सलमान साहब ने और मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से ईरान की जो लोग हैं उनके लिए संदेश लिखा, शोक संदेश है, और साथ ही साथ जो करबला की विरासत है, मुझे लगता है इस कुर्बानी से करबला की विरासत जिंदा रहती है। ये कुर्बानी, जैसा कि सलमान जी कह रहे हैं, इसको बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। हम सबको इस कुर्बानी से सीखना चाहिए। बीच रमजान के 10वें रोजे पर भूखे प्यासे एक रहनुमा की इस तरह से निर्मम हत्या हुई है, यह बात आने वाली नस्लें याद रखेंगी। लेकिन इस कुर्बानी को याद रख के साथ साथ इस कुर्बानी से कुछ सीखना भी है, यही हमने अपनी शोक संदेश में लिखा। भारत का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ ईरान को लेकर? ये बात आपको पूछनी चाहिए जो आज भारत में सरकार में है, कि क्यों नहीं रुख स्पष्ट करते। आपकी निजी दोस्ती अलग होती है, देश के बहुत पुरानी दोस्ती है, दो सभ्यताओं की दोस्ती है, उन रिश्तों को आप इस तरह से नहीं गंवा सकते। वो सामरिक रिश्ते भी हैं, आर्थिक रिश्ते भी हैं, ऐतिहासिक रिश्ते भी हैं, सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं, और मानवीय आधार सबसे बड़ा वो होता है। मानवीय आधार पे आपकी चुप्पी लोगों को खल रही है, पूरे विश्व में लोगों को खल रही है, क्योंकि भारत से, हिंदुस्तान से लोगों को उम्मीद है। जब हिंदुस्तान बोलता था तो पूरा विश्व सुनता था, आज हिंदुस्तान चुप है और पूरा विश्व हैरान है। विदेश सचिव मिस्री भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी शोक प्रस्ताव की पुस्तिका पे जो है शोक व्यक्त किया, और लंबे वक्त के बाद आए, मतलब पहले नहीं आए, 2-3 दिन के बाद आए। क्या कहेंगे? बात ये नहीं कौन कब आया कब नहीं आया, बात यह है कि ऐसे मौकों पर प्रधानमंत्री को मुंह खोलना चाहिए, कुछ पोस्ट करना चाहिए, अपना शोक के 2 शब्द बोलने चाहिए। आप में निंदा करने की हिम्मत ताकत नहीं है इजराइल और अमेरिका को। कम से कम हिंदुस्तान के इतने पुराने दोस्त का एक रहनुमा, एक स्पिरिचुअल लीडर, उनकी शहादत पे, उनकी कुर्बानी पे तो 2 शब्द बोल देते। यह बात भी लोगों को समझ में नहीं आ रही कि क्यों ऐसी चुप्पी। किसी भी स्टेट के, किसी भी कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं, उनका इंतकाल होता है तो हम लोग कॉन्डोलेंस मैसेज देते हैं, पहुंचाते हैं। हमारी पार्टी की तरफ से सीनियर लीडर्स आके मैसेज पहुंचाए, कॉन्डोलेंस मैसेज दिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं अपनी कैपेसिटी में एक एमपी होने के नाते, मैं क्योंकि इतने दिन था नहीं, कर्नाटका में रहा, कल ही आया, तो मुझे लगा कि पहुंचकर हमें कॉन्डोलेंस मैसेज देना है, ताज़ियत के लिए पहुंचना है। मैं पहुंचा हूं, काफ़ी देर बात हुई, और हमारे जो पुराने रिश्ते थे, करीब 3000 साल से रिश्ते हैं इंडिया के और ईरान के, अच्छे रिश्ते रहे। कई टाइम मुसीबत में हमारे साथ में ईरान खड़ी हुई है, कई टाइम जब टेस्टिंग टाइम से तो ईरान अपने तरफ से हिंदुस्तान की दोस्ती निभाई है। तो इसीलिए गम में शामिल होना मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार के लिए और हिंदुस्तान की तमाम पार्टीज़ और हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये नेचुरल है कि हम उनके गम में शरीक हों। और जिस तरह से यूएस और इजराइल मिलकर ये वार छेड़ी है, ये ऐसा लग रहा है कि जो है कोई एक कंट्री जो है पूरे दुनिया भर पे पुलिसिंग करने की कोशिश कर रही है। ये अनप्रोवोक्ड वॉर जो स्टार्ट हुई है, इसी से साबित होता है कि बहुत ही अनजस्टिफाइड ये वार है।
बच्चों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, हेड ऑफ द स्टेट को अटैक कर देना, इसका एक ऐसा लग रहा है कि यूएस इंपीरियलिज्म जो है शुरू हो गया है। यूएस अपना एक इंपीरियलिस्टिक और तानाशाही जो हम फैलाना चाहती है, जिस तरह से वेनेजुएला में उन्होंने किया, जिस तरह से ईरान में वो कर रहे हैं, जिस तरह से दहशतगर्दी पूरे गल्फ रीजन में फैला हुआ है, इससे एकदम साफ है कि जो है यूएस किसी इंटरनेशनल एजेंसी को, इंटरनेशनल फोरम को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मानना नहीं चाहती। वो अपने ही चलाना चाहती, अपनी जिद में अड़ना चाहती, अपने दम पे ही वो पूरी दुनिया पे दबदबा अपना बनाए रखना चाहती। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द वार ख़त्म होगा, क्योंकि वार किसी को फ़ायदेमंद नहीं, हर कंट्री के लिए नुकसानदेह, खासकर जो अवाम होती है, जो सिविलियंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो इनोसेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत ख़तरनाक साबित होती है और नुकसानदेह साबित होते हैं। तो इसीलिए हम लोग अपील कर रहे हैं जल्द से जल्द वार ख़त्म हो, और कंडम करते हैं कि जिस तरह से आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब के ऊपर उन्होंने वार किया, उनकी हत्या की, और जिस तरह से मजलूमों के ऊपर, मासूमों के ऊपर अटैक लगातार ये कर रहे हैं, उसको हमारी तरफ से हम कंडम करते हैं। I've come here to pay my heartfelt, deepest condolences at the manner in which the Ayatollah Ali Khamenei was assassinated. I personally believe, and I'm sure that every nation believes that conflicts should be resolved through dialogue and not through the use of weapons of mass destruction, and that it is necessary to do so to preserve the global order. In fact, I thought that after the Second World War, the global community decided to forge a rule-based global order. But I think, unfortunately, in the last couple of years, there has been a slow dismantling of that rule-based global order. That's not good for global peace. That's not good for any nation, because we cannot revert to a situation where nations believe that might is right. That's the law of the jungle. And I'm sure that the global community will get together, no matter what their differences, to enter into a dialogue, resolve issues, and let global peace be maintained. I would suggest that at this juncture, we do not talk about politics. I've come here to condole the manner in which the Ayatollah was assassinated. Again, I said, these are matters of politics that I'm willing to talk to you at my home. You are welcome to come there, but I don't think this is the right place for me to comment on the actions of other powers.